गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हमारा पाठ 15 कंप्लीट हो गया है। आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे। षोडशः पाठः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। प्राचीन काले देव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही लोक में स्त्रियों का आदर रहा है। वैदिक काले उपनिषद काले तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीत् देव। वैदिक काल में सूक्तों की वैदिक काल में और उपनिषद काल में उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षायां महत्वम अधिकम आसीत्। उपनिषद काल में स्त्री शिक्षा पर अधिक महत्व दिया गया था। ता वेद अध्ययनम अपि कुर्वन्ति, वे वेदों का अध्ययन भी करती थी। तासाम उपनयन संस्कार अपि भवति स्म, उनका उपनयन संस्कार भी होता था। मध्य युगे परकीय कर्मणे तासाम स्थिति शोचनीयताम गतः। मध्य युग में या मध्यकाल में परिधीनता में उनकी स्थिति शोचनीय हो गई। स्त्री शिक्षायां मार्ग अवरुद्ध अभवत्, स्त्री शिक्षा के मार्ग अवरुद्ध हो गया। परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तमा आसीत्, परंतु प्राचीन काल में उनकी स्थिति उत्तम थी। नार्यः न केवलम पठन्ति स्म अपितु पाठयन्ति स्म, स्त्रियां केवल पढ़ती ही नहीं थीं, वे पढ़ाती भी थीं। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्वी स्त्री अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी आसीत्। मैत्रेयी न केवल शिक्षित और तपस्विनी स्त्री थी, बल्कि प्रसिद्ध शिक्षिका और ब्रह्मवादिनी भी थी। उपनिषद काले तस्य महती प्रतिष्ठा आसीत्, उपनिषद काल में उनकी महान प्रतिष्ठा थी। बृहदारण्यक उपनिषद ब्रह्मवादिन्याः मैत्रेयः विद्यतयाः विस्तरेण वर्णनम् अस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वता का विस्तार वर्णन मिलता है। तामेव संज्ञेन प्रस्तुति पाठोऽयम्, उसी से ये पाठ लिया गया है। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानः पूज्यः च अस्ति, अतः एतम् भारतीय समाज में नारी सदैव सम्मानीय और पूज्य रही है। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्ये तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्त्रीफलाः क्रियाः। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता रमण करते हैं। जहाँ पर इनकी पूजा या सम्मान नहीं होता वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। यत्र नार्याम् आदरः भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, पर जहाँ उनका सम्मान नहीं होता, अपमानित किया जाता है, वहाँ पर उनके सारे कार्य विफल हो जाते हैं। भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्, भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति, वह न केवल अध्ययन करती थी अपितु सूक्त की रचना भी करती थी। वैदिक काले अपालाः घोषाः विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश ब्रह्मवादिनः आसीन्।
वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्ववाराह, मैत्रेयी इस प्रकार की ब्रह्मवादिनियां थीं। उपनिषद काले वेदनाध्यस्य कृते उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वे जीवन विषयक और संसार विषयक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छुक थीं। उपनिषद काले तः जीवन विषयक जगदीश ज्ञानम अधिगंतुम इच्छति स्म। वे उपनिषद काल में जीवन के विषय और संसार विषय ज्ञान का प्राप्त करने की इच्छुक थीं। उपनिषद काले वेदाध्ययन कृते तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेद अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। पुराकल्पे तु नार्यां मौञ्जी बन्धनं मिष्यते इत्येन स्मृति विचनेन तद ज्ञायते। प्राचीन काल में नारियों का उपनयन संस्कार होता था, इस स्मृति वचन से ज्ञात होता है। याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयम् आसीत्। याज्ञवल्क्य 2 पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी च। कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृहकर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी गृह कार्य में कुशल और आश्रम की व्यवस्था देखती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्नः वेदाध्ययनं शास्त्र चर्चा च कुर्वीत आसीत्। और मैत्रेयी जो थी वो आध्यात्मिक रूपी संपन्न थी और वेदों का अध्ययन और शास्त्राचार्य करती थी। महाराज जनकः तस्य पांडित्यम् अध्यापन कौशलं ज्ञात्वा सीताम् अध्यापयितुं च नियोजितवान्। महाराज जनक ने उनके पांडित्य और अध्यापन का कौशल को जानकर उन्हें सीता को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था। सॉरी। मैत्रेयी सीताय वेदानां संस्काराणां इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानं दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदों का, संस्कारों का और इंद्रिय निग्रह का ज्ञान देती थीं। एतादृशेन अध्ययनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकटकाले अपि न विचलिता अभवत्। इस प्रकार के शिक्षण और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में संकट काल में भी विचलित नहीं हुई। एकदा याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्यायनी च आहूतवान् तथा उक्तवान्। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और कहा, अद्यहं गृहस्थाश्रमं त्यक्त्वा संन्यास आश्रम स्वीकरोमि। अब मैं गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहा हूँ। मम गमनान्तरं युवयोः मध्ये कलह मा भवतु। मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कलह ना हो। अतः संपत्ति विभाजनं कृत्वा एव गच्छामि। इसलिए मैं अपनी संपत्ति का विभाजन करके ही जाता हूँ। इति पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतमग्ना अभवत्। पति का निर्णय सुनकर जो मैत्रेयी थी वो चिंता
करने लगी। यदि मम सर्वधारा पति संन्यासम स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। यदि मेरा सर्वस्व पति संन्यास ग्रहण करता है तो इस नश्वर धन से क्या प्रयोजन। इति विचिन्त्य सः उक्तवती। ये सोचते हुए वह बोली, भगवान अन्येन ऐश्वर्येण उक्तां पृथ्वी प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। क्या बोली वो, भगवान इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त कर क्या मैं अमर हो जाऊंगी। नहीं। धन्येन धनी का मनुष्य यथा जीवनं सुखमेव यापयति तथैव भवत्याः अपि जीवनं सुखमय भवेत्। नहीं, जैसे धनवान व्यक्ति धन से सुख जीवन व्यतीत करता है उसी प्रकार आपका भी जीवन सुख में हो। परम एतत् धन्येन अमृतम न प्राप्ते, परंतु इस धन से अमृत तत्व प्राप्त नहीं होता। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान। याज्ञवल्क्य ने समझाया। तत्श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्। वह सुनकर मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत किम करोमि। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा, यदि मैं धन से अमर नहीं होऊंगी तो धन लेकर क्या करूंगी। यत् अमृतस्य साधनम अस्ति तद वदतु वदाम। जो आप तो मुझे अमर तत्व का जो साधन है वह बताइए। स्वपत्न्या ब्रह्म जिज्ञासां ज्ञात्वा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपण आरब्धवान। अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य ने आत्मनिरूपण प्रारंभ किया। मैत्रेयी पत्न्याः कृते पति प्रिय भवति पुत्रः प्रिय भवति। उन्होंने क्या कहा, मैत्रेयी पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है। परम स पुत्रस्य कृते पत्युः कृते वा प्रिय न भवति। परंतु वह पुत्र के लिए या पति के लिए प्रिय नहीं होता, अपितु आत्मानः कृते प्रिया भवति। अपितु आत्मा के लिए प्रिय होता है। तथैव धनम प्रियम भवति देवाः प्रिया भवन्ति। उसी प्रकार धन प्रिय होता है और देव प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मानः कृते एव। परंतु सब कुछ आत्मा या स्वयं के लिए। अस्मिन् आत्मयानि वयं सिंहामः सः एकः एव। हम जिसे आत्मा से स्नेह करते हैं, अयम ब्राह्मण अयम क्षत्रिय इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, इनके शरीर भिन्न हैं परंतु उन सब शरीरों में आत्मा एक ही है। या सर्वाणि भूतानि आत्मनः भिन्नानि पश्यति सः मुक्ति प्राप्तुं च शक्नोति। जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मा से भिन्न देखता वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
सर्वेषु शरीरेषु एका एव आत्मा इति या जानती सह मुक्ति प्राप्नोति। वही मुक्ति प्राप्त करता है जो सब में एक ही आत्मा को देखता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारा इति। वही मुक्ति प्राप्त करता है ना। संपूर्ण विश्व का आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। कथम त्वं मैत्री अपेक्षत। मैत्री पूछती है कैसे। याज्ञवल्क्य उदाहरण स्पष्ट कृतवान। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया। यदा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधार। याज्ञवल्क्य ने उदाहरण देते हुए कहा जैसे सारे जल का आधार समुद्र है। समुद्रात् निर्मित जलम पुनः समुद्रे एव विलीन भवति। समुद्र निर्मित जल फिर से समुद्र में विलीन हो जाता है। तथैव ब्रह्म तावत् निर्वितं विश्वं तत्रैव विलीनं भवति। उसी प्रकार ब्रह्म तत्व से निर्मित विश्व उसी में विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्मत्वं संपूर्ण विश्व में व्याप्तम अस्ति। यह ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्यस्त है। जैसे सर्कला जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति। जैसे शक्कर जल में सब जगह समान रूप में से व्याप्त रहती है। उसी तथैव आत्मा अपि अंतर्बाह्य व्याप्तः। उसी प्रकार आत्मा भी भीतर बाहर व्याप्त रहती है। अय आत्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति। यह सबके शरीर में विद्यमान रहती है। देह नश्वर, शरीर नश्वर है। यदा सा देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति। वह देह विद्यमान रहती है तब उसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं। देह नाश अनंतरम आत्मा देहाद वही निर्गच्छति। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। तदा तस्य कापि संज्ञा न अस्ति। तब उसके कोई नाम नहीं होता। सह न नश्यति। वह नष्ट नहीं होती। तत्र विकारा अपि न भवन्ति। उसमें कोई विकार भी नहीं होता। एकमेव अद्वितीयं परब्रह्म। यही अद्वितीय परब्रह्म स्वरूप रहती है। यदा तस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वविदितं भवति। अमृतत्वं च प्राप्यते। अमर हो जाती है। इसके अमर होने के क्या साधन है। जब उसे ज्ञान होता तब उसे सब कुछ विदित रहता है। वह अमर हो जाती है। अस्य अमृतत्वं साधनम किम। इस अमर तत्व का साधन क्या है। इति मैत्रेयी अपृच्छत। यह मैत्रेयी ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान। और याज्ञवल्क्य ने कहा आत्मा साक्षात्कारः एव अमृतस्य साधनम। आत्मा का साक्षात्कार ही अमर तत्व का
साधन है। इति ब्रह्म निरूपण कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यासम स्वीकृतवान। ब्रह्म तत्व का निरूपण करके याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती। और इस प्रकार में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। नास्ति कुत्रचित् एकादशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम व्याहय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति। जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करती है। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतो आदर्शभूतः। इसलिए मैत्रेयी भारतीय संस्कृति में आदर्श मानी गई है। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 16। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताती हूँ। ठीक है, चलो, गुड डे ऑल ऑफ यू।